आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी अ बिग थैंक यू टू जे डॉट फॉर देयर विंटर कलेक्शन। अगर आपको मेरे कपड़े पसंद आ रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे, यू कैन फाइंड देम एट जे डॉट। दिस इज देयर विंटर 2020 कलेक्शन। आई एम लविंग द कलर्स। इसमें आपको पूरी वैरायटी मिल सकती है, फॉर्मल्स, सेमी फॉर्मल्स, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक, सो गो एंड चेक इट आउट। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में आपको ये भी बताते चलें कि बहुत सारी पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियों में आप ये देखेंगे कि हीरोइन को या जो लीड कैरेक्टर होता है खातून का, उसको ये फियर होता है, ये खौफ उसको सता रहा होता है कि कहीं उसका हस्बैंड या उसका लव इंटरेस्ट उसको छोड़ ना दे। एंड आई थॉट दैट दैट्स अ डीपर इशू। अगर आप इसको साइकोलॉजी की रूह से देखते हैं तो बड़े बचपन में इस खौफ के बीज बोए जाते हैं। जब एक बच्चा ये समझता है कि शायद उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाएगी, या कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ होता है कि उसको इमोशनल निगलेक्ट का सामना उसने किया होता है, फिजिकली माँ बाप उसके करीब नहीं होते और उसको एक लोनलीनेस का पीरियड होता है। अगर आप भी कभी कभार एक अनजाने से इस फीलिंग से गुजरते हैं, जब आप सबके होते हुए भी अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, या जरा जरा सी बात पे ट्रिगर हो रहे हैं जहां आपको लगे कि ये सब कुछ बदल जाएगा, लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, दैट इज व्हेन इट इज सेड दैट यू हैव अबैंडनमेंट फियर। और ये एक बड़ी अनहेल्दी अटैचमेंट होती है और कभी कभार आपको टॉक्सिक चीजों से भी ये एक तरह से घेरे रखती है। आपको पता है कि एक शख्स आपके साथ मैनिपुलेटिव है, वो रिश्ता आपके फायदे में नहीं है, लेकिन सिर्फ इस खौफ से कि कहीं मैं तन्हा ना रह जाऊं, कहीं मेरे पास कोई भी ना हो, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रहना प्रेफर करते हैं। आइए जरा इससे बात करते हैं कि अगर इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे इस ट्रॉमा से, इस फियर से आप निकल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हुमैरा अफान। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। क्या हाल आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हुमैरा। हमारे पास वक्त कम था। आई होप दैट आई वाज एबल टू नेल इट। सो लेट्स बिगिन विद आस्किंग कि अगर मुझे ये अनजाना सा खौफ है कि मैं अकेली रह जाऊंगी या लोग मुझे छोड़ देंगे, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल मी, और ये फियर को मैं इस पे काबू कैसे पा सकती हूँ? आपने बिल्कुल सही बात की थी सिद्धा, शुरू में स्टार्ट करते हुए कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा ओनली। अ लॉट ऑफ टाइम्स माँ बाप समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा हमें छोड़ के जा नहीं रहा और हमारे पास बिल्कुल हमसे चिपक के बैठ रहा है, करीब बैठ रहा है, हमारे बगैर तो कहीं जाता नहीं, दैट्स नॉट हेल्दी। यानी द बच्चा, द चाइल्ड जो छोटा है, वो बहुत ही इनसिक्योरली अटैच्ड है। सिक्योर अटैचमेंट वो होती है बच्चे की या किसी बड़े की कि आप अपनी माँ को छोड़ भी दो और आपको पता है कि घूम के आप वापस आओगे तो आप अपने वालिदैन को या माँ को वहीं पाओगे जहां आपने छोड़ा है। तो ये चीज जब एक इनसिक्योर अटैचमेंट बढ़ जाती है बच्चों के अंदर और वो जब बड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज्यादा उनके फेयर्स आते हैं इसी बात के ऊपर कि वो रिजेक्ट ना हो जाएं, कि कहीं उनको कोई छोड़ के ना चला जाए, उससे इनकी लो सेल्फ स्टीम भी बहुत लो जाती है, उनकी सेल्फ वर्थ भी बहुत लो जाती है। लेकिन फिर वो ऐसे ऐसे मामलों के अंदर फंस जाते हैं, कभी टीनेजर्स फ्रेंडशिप्स में ऐसे फंस जाते हैं कि वो टॉक्सिक लोगों के साथ या खतरनाक लोगों के साथ या डेंजरस लोगों के साथ ऐसी रिलेशनशिप बना लेते हैं कि कम से कम कुछ तो उनकी रिलेशनशिप हो। चाहे इंसान तन्हाई से भागने के लिए किसी भी तरह की सिचुएशन में अपने आप को डालता है, बिकॉज ह्यूमन बॉन्डिंग इज अ वेरी नेचुरल नीड। तो मेरा मुझे बताइए कि पेरेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से बच्चे सिक्योर अटैचमेंट डेवलप नहीं कर पाते, बल्कि इनसिक्योर अटैचमेंट, हर वक्त चिपके रहना, माँ की गोद से ना उतरना, हर वक्त माँ बाप के लिए रोते रहना, ये वाले ट्रेड्स को पेरेंट्स कैसे काबू कर सकते हैं या सही तरह से पेरेंट कर सकते हैं? सही, बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने की जरूरत है। बच्चों को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है कि माँ बाप बोले उनको वर्बली भी बताएं एंड प्रैक्टिकली भी, चाहे वो उनको 4 कदम भी क्यों ना दूर भेजना हो, कि बोले कि जाओ, आई एम वॉचिंग ओवर यू। देखिए, माँ बाप का फिजिकली वहां पर हर वक्त रहना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए इमोशनली अंडरस्टैंड करना कि कुछ भी हो, मेरे बैक मेरी माँ बाप के पास है, कहीं भी कोई भी गलती हो जाए, कोई अच्छाई हो, मेरी बैकिंग मेरे माँ बाप बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। सही। जब ये फीलिंग आ जाती है कि ठीक है मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे पता है मेरी बैकिंग नहीं है मेरे माँ बाप के पास, और मुझे उनके लिए, अपनी बैकिंग के लिए, अपने सपोर्ट के लिए मुझे बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, वहां पर जरा अटैचमेंट डामाडोल होती है। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी बात यही है कि वो अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि आप बेशक कहीं से भी घूम कर आओ, आप कुछ भी सही गलत कर आओ, हमारी सपोर्ट आपके पास है। इससे बच्चा उससे इमोशनली बहुत अटैच्ड फील करता है कि हम चाहे कोई एरर करें, कोई हेल्दी काम करें, अनहेल्दी काम करें, कोई सेफ काम करें, कोई गलत काम करें, हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट करेंगे। सही। तो यहाँ पे वो
अबैंडनमेंट और रिजेक्शन नहीं आती, एक्सेप्टेंस आती है। एब्सोल्युटली हुमैरा, अब यही चीज अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स में या फिर मैरिड लाइफ में लेके आ जाएं, उसमें आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी धमकी होती है, जो अगर आप एक रॉकी फेस से गुजर रहे हैं तो हस्बैंड अक्सर कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एंड दैट्स टेकन एज द अल्टीमेट थ्रेट। इसमें ऑफ कोर्स एक कल्चरल और सोसाइटल इशू भी है, लेकिन आई वांट टू एड्रेस इट प्योरली फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक बंदे की अपनी इमोशनल अपहीवल कि जब उसको ये कहता है उसका पार्टनर कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चाहे मर्द हो या औरत, तो अगले बंदे पे क्या गुजरती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। सिद्रा, ये दोबारा वही हो जाता है कि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, बिकॉज जब माँ बाप बोल देते हैं कि तुमने इतना गंदा काम किया और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी या छोड़ के चला जाऊंगा, यही चीज जब हस्बैंड भी जाकर करे तो वो ट्रॉमास री-ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब कि वो दुख या है वो वूंड जो है वो किसी भी औरत के या आदमी के ट्रिगर हो जाते हैं जब कोई बिल्कुल किसी और रिलेशनशिप में भी यही बात बोले। इसके लिए यही बेहतर है, और इसके अंदर जो बोल रहा है उसका भी बड़ा हाथ है, वो भी बड़ा इनसिक्योर फील करता है, इसलिए वो चाहता है कि अगला उसको रोके और बोले नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ये इनसिक्योरिटी बेसिकली बोथ वेज चलती है, ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन बोथ वेज चल रही होती है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर आपको अगला डरा रहा है, धमका रहा है कि मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, जिसके ऊपर ये गुजरी उसको अपने आप को कॉन्फिडेंट करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी हो जाता है। और इसमें ये देखना है कि उनकी कौन सी नीड अटैच्ड है अगले के साथ जिसके बगैर वो गुजारा कर नहीं सकते। लव होना अलहदा बात है, फाइनेंशियली अटैच होना अलहदा बात है, लेकिन आपको बार बार अगर कोई धमका रहा है इसी बात के ऊपर इन एन इमोशनल रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो आपने ये देखना है कि वो आप उसके लिए फॉल कर भी क्यों रहे हैं, आप डर भी क्यों रहे हैं, आप धमकी में आ भी क्यों रहे हैं। सही, तो अपने बिहेवियर को स्टडी करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। एब्सोल्युटली हुमैरा, अब यही चीज इसकी फाउंडेशन मेरे ख्याल में आपकी टीन एज में या यंग एडल्टहुड में पड़ती है, जिसमें आप देखें कि फ्रेंडशिप्स और पीयर प्रेशर का आपके ऊपर बहुत होल्ड होता है। कई दफा हमने टीनेजर्स को देखा है कि वो इस बात से खौफजदा होते हैं कि उनके जो कूल फ्रेंड्स हैं, जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, कहीं उनको ग्रुप से आउट ना कर दें, छोड़ ना दें। अगर आपका बच्चा या आपके इर्द गिर्द कोई टीनेजर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सिद्धा, इनफैक्ट आई हैव हैड अ कपल ऑफ क्लाइंट्स जो बुली हुए थे, और बुली इसीलिए हुए थे बिकॉज दे वर्नट एक्सेप्टेड। उनकी रिलेशनशिप इतनी सिक्योर नहीं थी दोस्तों के साथ, तो जहां उनको बुली किया या तंग किया या इवन रिजेक्ट कर दिया ग्रुप से, तो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स हुए थे उनके साथ। फिर ऐसे बच्चे जो टीनेजर्स में खास तौर पर, तो इनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, या वो बहुत ज्यादा खाने शुरू हो जाते हैं उस एम्प्टीनेस को, उस लैक ऑफ फ्रेंड्स को या उस लैक ऑफ एक्सेप्टेंस को फिल करने के लिए, या अपने आप को बिल्कुल स्टार्ट करना शुरू करना। मेरा एक कॉल भी आपके लिए आई है, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फहीम कराची से बात कर रहा हूँ। जी फहीम, बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या कहेंगे? आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, और एक्चुअली फन पे मैं बात करना चाहूंगा जी। आजकल के दौर में जहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर कोई अपनी लाइफ में मगन है, तो वहाँ पर जहाँ फ्रेंडशिप हो, जहाँ पर जो खूनी रिश्ते हैं, उनमें उनके दूर चले जाने का या उनके टूट जाने का खौफ बिल्कुल रहता है। सही सही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर एडिंग दैट इनसाइट। मेरा इनकी बात से मेरे जहन में आ रहा है कि कई दफा फैमिली प्रेशर्स भी इसी तरह डेवलप होते हैं। यू नो, फॉर एग्जांपल अगर एक यंग एडल्ट को फोर्स किया जा रहा है कि वो एक खास नौकरी कर ले, किसी खास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, या फिर यू नो कहीं खास जगह रिश्ता हो जाए, उसका शादी हो जाए, तब भी उनके जहन में यही फियर होता है कि अगर ये बात ना मानी गई तो मेरा पूरा खानदान, मेरी कम्युनिटी मुझे एक तरह से छोड़ देगा। तब एक इंसान को क्या करना चाहिए जब आप ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाएं? बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है सिद्रा ये, एंड इसको डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ एक इंसान है उसके अगेंस्ट उसका पूरा खानदान खड़ा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन के लिए है, चाहे वो शादी के लिए, तो सबको फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मसला इसके अंदर ये आ जाता है कि क्या, जब आपने कहा क्या करना चाहिए, अगर वो उनके साथ भी अग्री करता है और चला भी जाता है रिश्ते के लिए या पढ़ाई के लिए, तो उसके अंदर एक रिजेंटमेंट रहती है, उसके अंदर एक ये रिजेंटमेंट रहती है कि मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी एक्सेप्टेंस नहीं हुई,
मेरी डिसीजन की। तो इसके अंदर भी जरा और नैरो डाउन हो जाता है फ्रॉम अ होल पर्सन, फिर वो डिसीजन एक्सेप्टेंस के ऊपर आ जाता है। बात इधर भी कोई एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की आ जाती है कि कितना बंदे को आपने बंदे को और बंदे की डिसीजन को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, आपने जैसे बिल्कुल सही कह रही हैं मेरा, बल्कि आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, वक्त मेरे पास कम है। मुझे ये बताइएगा कि जब हम कहते हैं कि इसके बीज बहुत अर्ली चाइल्डहुड में बोए जाते हैं, तो अगर एक बंदा हमेशा इसी फियर में है और आपको इसकी मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ के हर एरिया में नजर आ रही है, आप प्रोफेशनली घबरा रहे हैं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप दोस्तों में घबरा रहे हैं, आप अपने पार्टनर से घबरा रहे हैं, इसको हील करने का तरीका क्या है? अगर कोई सेल्फ अवेयर हो गया है कि मुझे छोड़े जाने से, तन्हा रह जाने से डर लगता है, तो मैं अपने आप को हील करने के लिए क्या कर सकती हूँ? सिद्रा, एक तो ये भी क्लू है, दूसरा क्लू ये भी कि अगर कोई बहुत ही ओवर प्लीजिंग हो, ओवर प्लीजिंग होना, डोमैट बन जाना, ये भी बहुत बड़े साइंस हैं कि कहीं मुझे कोई छोड़ के चला ना जाए तो मैं उसको हर वक्त खुश करता रहूं। तो ये चीज अपने अंदर देखना कि उनकी अपनी कौन सी कमी है जो पूरी हो रही है किसी और को प्लीज करने में, या इसी फेयर के अंदर बैठने के अंदर कि मुझे कहीं कोई छोड़ के ना चला जाए। इसलिए थोड़ा सा हमें उनके साथ काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूजुअली अगर आप बाहर हमारी कौम के लिए देखें या लोगों के लिए अगर आप एडवाइस मांगे, तो इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यही बोलूंगी कि अपने बिहेवियर को चेक करें, अपने बिहेवियर को चेक करें, अपना फीडबैक लें कि उनको दूसरे पे डिपेंड करने की इतनी क्या जरूरत पड़ रही है। अपने वो खुद से इंडिपेंडेंटली, बात अगेन वो इंडिपेंडेंस की आ जाती है, इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन क्यों नहीं कर सक रहे विदाउट द सपोर्ट। एब्सोल्युटली। और मेरा जस्ट टू ऐड वन लिटिल बिट टू दैट, द बैलेंस, यानी एक हेल्दी बैलेंस होना जरूरी है। एक लास्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आई एम टोल्ड सलमा फ्रॉम कराची इज कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सलमा जी, क्या कहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो ट्रॉमा की बात है, खौफ की बात है, मैंने अपने बच्चों को बहुत ही कॉन्फिडेंट ब्रॉट अप किया है, लेकिन मेरा बेटा जब बाहर पढ़ने के लिए गया तो ही कांट लिव विदाउट मी और फैमिली और फादर। तो वो इतना ट्रॉमाटाइज हो गया कि 2 महीने में ही 3 महीने में वापस आ गया। अब तो वो सेटल डाउन तो हो गया, लेकिन लगता है कि उसका तो ट्रॉमा खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा ट्रॉमा नहीं खत्म होगा। नाउ यू फील मोर कंसर्न, यानी आपको हर वक्त लग रहा होता है कि वो कैसे अपने आप में फंक्शन कर रहा होगा। राइट सलमा जी? जी जी ठीक है जी सलमा, इसको हम जवाब देते हैं, आप ऑन एयर इसका जवाब सुनिए। हुमैरा, आई वुड लव फॉर यू टू गिव सम फीडबैक ऑन दिस प्लीज। मुझे जहां तक लग रहा है कि वो आपका ट्रॉमा तो नहीं बन गया, आपकी गिल्ट थोड़ी सी शायद बन गई हो कि बच्चा इतना ज्यादा ही इनसिक्योरली अटैच था आपसे, आपका बेटा, कि वो 2 महीने भी घर के माहौल और घर के कंफर्ट और घर की सिक्योरिटी बगैर नहीं रह सका। सलमा जी, बस थोड़ी सी बात है कि अगर कोई भी अगर मिस्टेक भी हो गई है कि अगर वापस भी आ गए हैं, यूजुअली ऐसे केसेस में होता है, जस्ट लेट इट गो। आई वुड से लेट इट गो। आई थिंक इतना अगर कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ, बट हाउ कैन शी मेक, बिल्कुल सही हुमैरा जी, बट हाउ कैन शी मेक हर चाइल्ड मोर कॉन्फिडेंट? क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ये भी उनको होगा कि अगर मैं पुश करके बेटे को बाहर भेजती हूँ तो मैं उस पर बेजा एक तरह से प्रेशराइजिंग सिचुएशन डाल रही हूँ कि नहीं, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इट्स वेरी एविडेंट दैट द चाइल्ड और द यंग पर्सन डज नॉट फील वेरी हैप्पी बीइंग ऑन देयर ओन। इसको अब फिक्स कैसे कर सकते हैं? थोड़ा लेट हो जाता है इस एज के ऊपर, आप बच्चे को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, उनकी 18, 19, 20 साल की जिंदगी के बाद। लेकिन बात वही है कि आप फिर जस्ट अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दें, अपनी प्रेजेंस शो कर दें कि चाहे आप सक्सेसफुल हो, बच्चा सक्सेसफुल हो या फेल करे, पेरेंट्स की सपोर्ट in unconditional positive regard, the support is always there for the child, whether the child makes it or not. और आपको ये बिलीव खुद रखना बहुत जरूरी है कि ठीक है, अगर हमारे बच्चा नहीं सक्सेसफुल हो सका, वापस आ गया, डोंट टर्म दैट एज फेलियर, मे बी जस्ट टर्म दैट एज एन एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ and for the child, and learn how can you make it better through trial and error. And maybe keep the door open as well, Humaira. हो सकता है एक सेमेस्टर के बाद if the child or if her son wants to go abroad again, आप उसको ये ना याद दिलाएं कि जी पहले भी तुम गए थे और 2 महीने बाद वापस आ गए थे। Let him have that experience. बहुत शुक्रिया हुमैरा हमारे साथ मौजूद होने के लिए, and I hope that this was helpful for a lot of people. कभी देखना जरूरी है कि हम सबकॉन्शियसली या सबलिमिनली लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। सलमा जी ने कहा मैंने अपने बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस दिया, एंड दैट इज एवरी पेरेंट्स प्ली। वो अपने बच्चों को यकीनन पुरएतमाद बनाते हैं, लेकिन अगर हम बच्ची की शादी के वक्त उसको ये कह दें कि बेटा अब अपना जो कुछ है, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तो आप आहिस्ता से वो एतमाद का जो फाउंडेशन है उसको उसके पैर के नीचे से भी घसीट लेते हैं। क्योंकि आपको तो ये कहना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, आई एम स्टिल देयर फॉर यू। खामखा किसी पे बोझ ना डालें कि उसने अब अपनी जिंदगी को खुद ही फेस करना है और उसको तन्हा ना छोड़ें। थैंक यू फॉर दैट। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।